आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 मुहावरों की कविता। तो यहाँ पर कुछ मुहावरों के द्वारा कविता बनाई गई है, तो आइए इसको पढ़ेंगे। बब्बर 3-5 मत करो, यहाँ पर जरा होश में आ जाओ। आंख दिखाओ मत मुझको, तुम 9-2-11 हो जाओ। यहाँ पर बब्बर कहता है कि ये 3-5 मत करो, यानी एक 3-5 मत करो यानी फैलाओ फुसलाओ मत मुझे, और थोड़ा होश में आ जाओ। आंख मत दिखाओ मुझे यानी बेकार की आंखें मत दिखाओ मुझे। 9-2-11 हो जाओ यानी यहाँ से भाग जाओ। फिर गब्बर कहता है मच्छर को तुम नमक जले पर व्यर्थ न मेरा सिर खाओ। तो क्या है, मेरे जले पर नमक न छिड़को यानी मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, और मुझे मत गुस्से में उकसाओ, और यहाँ पर मेरा सिर मत खाओ, यहाँ से चले जाओ। रंग ने मुझ पर जंग पाएगा, कान पकड़ लो घर जाओ, यानी तुम्हारा रंग यानी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, और तुम अपने कान पकड़कर यहाँ से घर चले जाओ। बब्बर बड़े अकल पर पत्थर तेरी, सिर ढूंढ कर तो रह जाएगा, मुझसे 2-2 हाथ करेगा तो मुंह की खाकर जाएगा। तो बब्बर कहता है कि तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं यानी तुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। सिर ढूंढ कर तो रह जाएगा यानी तू फिर पछताएगा। मुझे 2-2 हाथ करेगा यानी मुझे इस तरह से बात करेगा, गलत कहेगा, तो क्या है, मुंह की खाकर जाएगा, यानी मुंह की खाकर जाएगा यानी बहुत ही पछताएगा। गब्बर कहता है जान हथेली पर रखता हूँ, यह तो मैं छोड़ो, नाक रगड़ कर भागोगे फिर हाथों पिंड मेरा छोड़ो। तो अभी गब्बर कहता है जान हथेली पर रखता हूँ यानी क्या है, मैं अपना हर संभव प्रयत्न करता हूँ। ये तो मैं छोड़ो यानी तेरा मेरा करना छोड़ दो। नाक रगड़ कर भागोगे यानी सिर पैर पर रखकर यानी एकदम परेशान होकर यहाँ से भागोगे, और हटो मेरा पिन छोड़ दो यानी मुझे परेशान मत करो। तो बब्बर कहता है भीगे बिल्ली बन जाओगे, याद आ जाएगी नानी, यहाँ न दाल गलेगी बिल्कुल, सिर से गुजर रहा पानी। तो अब बब्बर क्या कहता है कि तुम भीगी बिल्ली बिल्ली बन जाओगे यानी एकदम मासूम से बन जाओगे, याद आ जाएगी नानी यानी इतने परेशान हो जाओगे कि तुम्हें परेशानी में मेरी याद आएगी। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी यानी यहाँ पर जैसा तुम चाहोगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। सिर से अब पानी गुजर गया है यानी बात सर के ऊपर से निकल गई है, यानी क्या है, जो होना था वो हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बब्बर कहता है मुझसे देवा देना बच्चों है, बच्चों का खेल नहीं, बंदर गुड़ की मत दो मुझको, मेरे मन में मैल नहीं। तो अभी क्या है, बब्बर कहता है कि मुझसे लोहा लेना यानी मुझसे पंगे लेना, मेरे साथ कुछ गलत करना, लड़ाई झगड़ा करना गलत है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर बंदर गुट गिरोगे यानी अगर मुझसे लड़ाई करोगे झगड़ा करोगे तो मेरे मन में कोई मैल नहीं, तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं, कि तुम्हारे लिए कोई भी गलत भावना नहीं है। स्वामी जी टोपी पगड़ी नहीं उछालो, अरे न चिकने घड़े बनो, आप बबूला होना छोड़ो, बनो गले का हार बनो। तो अब स्वामी जी उनको समझाते हैं दोनों को कि टोपी की पगड़ी मत उछालो यानी क्या है, अपनी अपनी इज्जत मत उछालो, और चिकने घड़े मत बनो यानी ऐसे मत बनो कि तुम दोनों में से ही किसी पर किसी की बातों का असर ना हो। तो वो अगर कोई चीज समझाए तो उसको समझ लो, यानी ऐसे मत बनो कि तुम्हें कोई भी कुछ समझाए या कोई भी कुछ बात कहे तुम पर उसका कोई भी असर ना हो। आग बबूला होना छोड़ दो यानी इतने गुस्से में होना छोड़ दो, और गले का हार बनो यानी एक दूसरे के साथ एकता निभाओ, एक दूसरे के लिए मित्रता का पैगाम बनो यानी एक दूसरे के मित्र बन जाओ। एक एक 11 होते हैं, गान बजाना तुम भूलो, आस्तीन के साथ बनो मत, खुश हो खूब फूलो फूलो। तो क्या है, वो बताते हैं कि एक एक 11 होते हैं यानी एकता में बहुत ही शक्ति होती है। ये गाल बजाना तो भूल जाओ यानी एक दूसरे की तफरी लेना, एक दूसरे को विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब छोड़ दो। आस्तीन के साथ मत बनो यानी एक दूसरे की पीठ में पूरा मत भोंको, एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत मत करो, और खूब फलो फूलो यानी खूब एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करो। बब्बर और गब्बर कान पकड़ते हैं न लड़ेंगे, अब हम नाक कमाएंगे। अब बब्बर और गब्बर दोनों क्या कहते हैं कि हम कान पकड़ते हैं और अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, अब हम हमेशा नाम कमाएंगे। स्वामी जी बनो बात की धनी तो गुण में 4 चांद लग जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं उनसे कि तुम अपनी बातों के धनी बनो, यानी तुम्हारी बातें अच्छी होनी चाहिए, अगर बात अच्छी है तो तुम्हारे गुण में और भी 4 चांद लग जाएंगे, यानी तुम्हारे गुण और भी
अच्छे लगेंगे, यानी तुम्हारी बातें अच्छी होंगी तो तुम्हारे गुण और भी ज्यादा दिखाई देंगे, है ना। तो अगर तुम कुछ कम भी करोगे तो भी तुम्हारे गुण अच्छे दिखाई देंगे, इसीलिए तुम्हारी बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों स्वामी जी ने यही बात बताते हैं कि तुम हमेशा अपनी बात के धनी बनो, यानी तुम्हारी बातें अच्छी होनी चाहिए, तो फिर तुम्हारे गुण हमेशा अच्छे ही होंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये मुहावरों की छोटी सी कविता थी, जिसमें बब्बर और गब्बर दो व्यक्ति थे, वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। कि वो स्वामी जी ने समझाया कि आपस में लड़ना झगड़ना गलत है, और एक दूसरे के साथ एकता से और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ बच्चों हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।